नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि हैदराबाद के सांसद ओवैसी अब 5 दिन के लिए बिहार में रहेंगे। बिहार में वो क्या कुछ करने वाले हैं और उनका ये 5 दिन का यात्रा का क्या उद्देश्य है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के सुप्रीमो हैं। जी। हैदराबाद से बिहार तशरीफ लाए हैं जी। सीमांचल में यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का नाम है सीमांचल न्याय यात्रा। जी। 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन बिहार में रहेंगे। सीमांचल के कटिहार, अररिया, पूर्णिया जिलों में और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन 4 जिलों में इनकी यह यात्रा निकलेगी। और यह जो यात्रा है यह 24 सितंबर को यानी कि कल किशनगंज से शुरू होगी और किशनगंज के पोठिया से ठाकुरगंज, बहादुरगंज समेत कई इलाकों में जाएगी। 25 सितंबर को इनकी यात्रा अररिया जिले में रहमतपरा, सोनथा और जोगीहट में सभाएं होंगी। 26 सितंबर को पूर्णिया में डगरुआ, बैसी, अमौर में कार्यक्रम होंगे। 27 सितंबर को किशनगंज में यह यात्रा समाप्त होगी। यहाँ किशनगंज के बलरामपुर, चांदनी चौक, डांगरा में असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे। अब ओवैसी सिर्फ यात्रा ही नहीं करने आ रहा है, अपने लिए दोस्त भी ढूंढने आ रहा है। पिछली बार 5 विधायक जीते थे उनकी पार्टी के, 4 तो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, 1 अख्तरुल ईमान बचे। अब ओवैसी को लग रहा है कि इस बार राह उतनी आसान नहीं है, तो दोस्त ढूंढने भी आ रहे हैं। वे दोस्त भी ढूंढेंगे। अब दिक्कत यह है कि महागठबंधन ने पहले ही ना कर दी है। बिल्कुल कि ओवैसी चाहते थे कि उनको महागठबंधन में लिया जाए, लेकिन महागठबंधन ने ना कर दी है। तो अब उन्हें छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। सर, मेरा एक सवाल भी रहेगा इस पे कि जैसे राहुल गांधी आए, यात्रा किए बिहार में आके, तेजस्वी यादव भी अपनी अलग से यात्रा निकाले और ये अब ओवैसी भी अपनी यात्रा निकाले, तो बिहार में ये यात्राओं का क्या खेल है? यात्राओं का खेल ये है कि इन लोग, हर नेता को यह लगता है कि यात्रा के जरिए वो लोगों को से जुड़ सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब जिसके गांव में जाएंगे, जिसके कस्बे में जाएंगे, उसको लगेगा कि हाँ, फला नेता हमारे यहाँ आया, हमारे दरवाजे पर आया, हमारी चौखट पर आकर हमारा दुख सुख पूछा। अब जाए ही नहीं, पटना में ही बैठे रहें या दिल्ली में बैठे रहें, भाषण यहाँ से ही देते रहें, तो वो बात उतनी अपील नहीं करती। जब आप उनकी ज़मीन पर जाकर उनके लिए बात करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और यही कोशिश राहुल गांधी ने की, यही कोशिश तेजस्वी यादव ने की और यही कोशिश सीमांचल न्याय यात्रा के बहाने अब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ये जो कोशिश है, ये कोशिश ये है कि अन्य दलों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, और बीच में तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी की बात चल रही थी। तेज प्रताप यादव ने, देखिए, आज चिराग पासवान पर बड़ा तीखा हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने आज चिराग पासवान को लेकर कहा है कि चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव लड़ने का दम रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं? आए अकेले चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हैं और अकेले चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने आज खूब गुस्सा दिखाया है चिराग पासवान। तेज प्रताप यादव का गुस्सा रह रहकर फूटता रहता है। अभी आज इस गुस्से का शिकार चिराग पासवान। अब देखिए, हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की। तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप की बात चल रही है। दोनों की बातचीत यह चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी, तेज प्रताप, VVIP और जो दूसरे छोटे दल हैं, ये सब मिलकर एक गठबंधन बनाएं और जनशक्ति जनता दल, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, VVIP और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब एक मंच पर आकर एक गठबंधन बनाएं और उस गठबंधन का CM कैंडिडेट तेज प्रताप यादव को घोषित करें। ताकि ये जनता के बीच कम से कम यह मैसेज जाए कि तेजस्वी को तो किसी ने CM कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन तेज प्रताप को जरूर कर दिया। लेकिन वो बातचीत, कहा हमारे जो सूत्र थे उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक यह बातचीत बहुत आगे तक बढ़ गई है।
लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक यह बातचीत अटक रही है जी। अब बातचीत क्यों अटक रही है, कहाँ पर फैसला नहीं हो पा रहा है, या तो दोनों AIMIM के लोग और तेज प्रताप यादव की टीम के लोग जाने, लेकिन तेज प्रताप यादव भी अपने लिए साथी ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जनशक्ति जनता दल को साथियों की जरूरत है, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन की जरूरत है, और वैसे भी अपने लिए साथी ढूंढ रहे हैं। तो ये 5 दिन की जो उनकी यात्रा है, यह सिर्फ सीमांचल न्याय यात्रा, सिर्फ सीमांचल के लोगों से जुड़ने की यात्रा नहीं है, यह यात्रा अपने लिए दोस्त ढूंढने की भी यात्रा है। अभी देखिए, ये जो यात्रा के जो मुद्दे हैं वो यह बताए गए हैं कि बाढ़ से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, कोसी सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इस इलाके में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ के युवाओं के पास एक ही रास्ता होता है कि वो कहीं बाहर जाकर कोई मजदूरी करें। रोजगार क्या करेंगे, मजदूरी करें। एक कहीं महानगरों में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, हैदराबाद बेंगलोर में चले जाएं और वहाँ 10-15 हज़ार की मजदूरी करें और 6-7 हज़ार रुपये में खुद रहें, 6-7 हज़ार रुपये बचाकर अपने घर भेजें। यही रास्ता उनके पास। तो बेरोजगारी का मुद्दा और बाढ़ का मुद्दा, ये दोनों, बाढ़ वहाँ हर साल आती है कोसी सीमांचल में। बाढ़ से पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया के क्षेत्र के खेत, फसलें डूब जाती हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों को लेकर सीमांचल न्याय यात्रा में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लोगों, कोसी सीमांचल के जिलों के लोगों के चौखट पर जाएंगे और उनको यह भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप AIMIM का हाथ मजबूत करते हैं तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार में ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के पास। बिहार में पहले तो महागठबंधन का ऑप्शन एकमात्र था कि महागठबंधन है, कांग्रेस RJD है, लेकिन अब प्रशांत किशोर का भी ऑप्शन है। तो ये जो 2 ऑप्शंस हैं मुसलमानों के पास बिहार में, इन 2 ऑप्शंस को छोड़कर कितने मुसलमान ओवैसी के साथ इस बार जाएंगे, और क्या इस बार भी 4-5 विधायक जिता पाना ओवैसी के लिए मुमकिन होगा, यह देखने वाली बात होगी। अब देखिए, ये जो यात्रा है, इस यात्रा से कितना फ़ायदा मिलता है असदुद्दीन ओवैसी को, कितना वो अपनी पार्टी AIMIM को कितना मजबूत कर पाते हैं और अपने लिए दोस्त ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल TV के साथ। धन्यवाद।